पहले की एक शांत गर्मी की रात थी। मैं गहरी नींद में था। अचानक बंदूक की आवाज ने मुझे नींद से जगा दिया। मैं उस समय बिल्कुल स्तब्ध था। आसपास का सन्नाटा डरावना था। मैं मन में सोच ही रहा था, ये सपना है या हकीकत। मुझे याद है मैंने देखा कि एक आदमी खिड़की के बाहर खड़ा है। मेरे कमरे की तरफ बंदूक ताने बिना हिले डुले। होश संभालने पर बाद में मैं डर से जोर से चिल्लाई और सीधे बिस्तर से गिर पड़ी। ऐसा लगा मानो गला फट जाएगा। मेरे पिताजी जल्दी ही मेरे कमरे में आ गए। मैंने खिड़की के बाहर इशारा करते हुए चिल्लाया, पापा कोई है। मेरे पापा ने तुरंत बाहर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। हमने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस जल्दी ही पहुंच गई। उन्होंने पाया कि एक गोली हमारे घर के बाहर के पेड़ पर फंसी हुई थी और पास में एक कागज का टुकड़ा पड़ा था जिस पर मेरा कमरे में सोते हुए चित्र बनाया हुआ था। लिखा था तुम। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की, लेकिन कई दिनों तक कोई खबर नहीं मिली। कुछ हफ्तों बाद एक भोर में मैं फिर से चिल्लाते हुए बिस्तर से गिर पड़ी। देखा कि खिड़की टूट गई थी और अंदर भयानक हवा आ रही थी। मेरे पिताजी फिर से मेरे कमरे में दौड़ते हुए आए। बाहर अभी भी कोई नहीं था। हमने फिर से तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस पहुंचने के बाद उन्होंने पाया कि मेरा कमरे की दीवार में एक गोली फंसी हुई है। खिड़की के किनारे पर फिर से एक और कागज का टुकड़ा मिला जिस पर एक आदमी चित्र था, बंदूक लेकर मेरे बिस्तर के पास खड़ा। एक हादसे से पहले के बाद मैं उस कमरे में सोने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। दूसरे कमरे में जाकर सोने लगी। लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने फिर से खिड़की में हलचल सुनी। इस बार पुलिस को फिर से एक कागज का टुकड़ा ही मिला जिस पर लिखा था होगा, और चित्र में एक आदमी बंदूक ताने सोए हुए मुझ पर निशाना साध रहा था। कई बार की घटनाओं के बाद पुलिस को शक हुआ कि यह कोई शरारत हो सकती है या कोई मुझे चेतावनी देना चाहता है। पूछने लगे कि क्या मैंने किसी को नाराज किया है, लेकिन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि कोई ऐसा क्यों करेगा। पुलिस ने मुझे याद दिलाया, कोशिश करो कि उन कागजों पर लिखे शब्दों को क्रम में रखो, सोचो शायद कुछ सुराग मिल जाए। उन्होंने मुझे बताया, वह व्यक्ति निश्चित रूप से फिर से आएगा, आपको सचेत रहना होगा। मैं इतनी डर गई कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन पुलिस ने आश्वासन दिया कि वह जब भी आएगा हम उसे पकड़ लेंगे, और उन्होंने निर्णय लिया कि वे मेरे घर के पास निगरानी करेंगे और मेरे पुराने कमरे के बिस्तर पर एक नकली विग वाला पुतला रख दिया। अंततः एक दिन तड़के मैं फिर से एक गोली की आवाज़ से जाग उठी। इस बार गोली की आवाज़ बहुत स्पष्ट थी और कई गोलियां चली। मैं बिस्तर पर बैठा काफ़ी देर तक घबराहट में कांपता रहा। बाहर आखिरकार शांति छा गई। पुलिस दरवाजा खटखटाने लगी। मैं घर से बाहर निकला। देखा कि मेरे घर के बाहर कई पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी और एक आदमी जमीन पर पड़ा था जिसके शरीर पर खून ही खून था। लगता है यही संदिग्ध था। वो पुलिस उसे गिरफ्तार करना चाहती थी, लेकिन उसने गोली चला दी और पुलिस ने उसे वहीं पर मार गिराया। मैं करीब जाकर देखता हूँ तो व्यक्ति मुझे कभी नहीं देखा हुआ लगता है। उसके हाथ में एक कागज का टुकड़ा है जिस पर लिखा है गोली मारी गई, और चित्र में मेरे भेष में बने पुतले की गोली लगने का फोटो है। दरअसल इन सभी घटनाओं को जोड़ने पर यह मेरे मरने की भविष्यवाणी थी। तुम्हें गोली मार दी जाएगी। डर के मारे मेरी टांगें कांपने लगी। मैं सीधा जमीन पर बैठ गया और मैं बस सुन्न होकर उस मॉडल को देखता रहा। मेरे दिल में डर भर गया। बाद में जांच के परिणाम बताते हैं कि इस व्यक्ति के पास कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था जिसने मेरी हत्या करने की कोशिश की। वह एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? वह आखिर कौन था? इस पीछे के रहस्य का पर्दा अब तक नहीं उठ पाया है।